तो कल परसों जो है कहीं पर खड़े होकर हम लोग समोसा खा रहे थे, है ना? और बातों-बातों में जो है किसी ने कहा कि फलाने मॉल में, अब नाम नहीं लूँगा मैं उस मॉल का, फलाने मॉल में जो है वो समोसा काफ़ी महँगा है, मेरे ख़्याल से 25 या ₹20 ऐसा कुछ बता रहे थे। तो ₹10 का समोसा जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा कहीं पर भी, कई जगह ₹12 ₹13 भी है। और कई जगह पर जो है वो अब मॉल वगैरह में कहीं पर ₹25 का भी होगा। अब उसमें हो सकता है कि वो कहें कि भई हम तो पनीर डाले हैं, है ना? पनीर का एक टुकड़ा डाल देंगे उसमें और कहेंगे कि भई अब तो ये महँगा हो गया, है ना? या कोई कहेगा कि हम तो स्वर्ण भस्म डाल दिए इसमें, अब महँगा हो गया, या अब क्या उसका उपाय कर लोगे आप, है ना? तो इसलिए जो सामान्य समोसा है उसी को हम लोग खा रहे थे और चर्चा में बात निकली, तो मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न आए, पहले भी आए हैं, पहले भी मैंने इस बारे में जो है वीडियो बनाया है। आज फिर से जो है उसी नए संदर्भ के साथ जो है कुछ बातें जो प्रासंगिक हो सकती हैं आपके लिए वो बताने का प्रयास करूँगा। मुद्दा ये है कि जो समोसा का जो दाम है, वो कहीं ₹10 मिल रहा है, कहीं ₹12 मिल रहा है, कहीं ₹15 मिल रहा है, कहीं ₹25 भी मिल रहा है ना? तो इतनी वैरायटी क्यों है? दामों में इतनी वैरायटी क्यों है ना? समोसे के स्वाद में कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण जो है ये समझने की ज़रूरत है ना? अगर आप अभी युवा हैं, पैसे वाले हैं और खूबसूरत हैं स्वस्थ हैं, तो आपको ज़्यादा जो है ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जिसका समय खराब चल रहा है, वो तो खराब चल र च उसका समय तो खराब चल ही रहा है। तो वो तो सब कुछ जानता ही है कि भई मेरा समय जो है अभी थोड़ा-सा कमज़ोर है। लेकिन अगर आपका अच्छा समय चल रहा है, तो ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है क्योंकि जो है हो सकता है कि आप कोई ऐसी गलती कर रहे हों जो आगे चल के आपको फँसा दे। तो समोसे से मैंने शुरू किया मुद्दा मुद्दा ये है कि समोसे में क्या लगता है? समोसे में मैदा है, समोसे में थोड़ा तेल होगा, तेल से में फ्राई करते हैं उसको। समोसे में आलू चोखा होगा और समोसे में मसाला डलेगा। वो आलू चोखा में मसाला ड ड डलेगा, है ना? कई बार समोसे में फल्ली भी निकल आती है, बड़ी स्वादिष्ट लगती है वो फल्ली वाली समोसा जो है ना? जो चोखे में डला रहता है फल्ली। तो इसमें जो है अगर आप जाके पूछेंगे कि भैया ये इतना महँगा क्यों दे रहे हो, है ना? तो वो बोलेगा कि भई मैदा का दाम बढ़ गया। वो बोलेगा कि तेल के दाम बढ़ गए। तो आपको चुप होना पड़ेगा क्योंकि भई अब आप तो जानते नहीं हैं कि तेल का दाम पहले कितना था। आप तो अपने अपने बिज़ी लाइफ़ में आपका अच्छा समय चल रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे और आप फ़ेसबुक पर जो हैं लोगों के लाइक्स का जवाब दे रहे हैं या किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को लाइक करवा रहे हैं, कोई रील बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए जो है उसने कह दिया, आपने सुन लिया और फिर आपको दाम चुका के चले आए, है ना? तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि पहले जो है लोग अब जो पहले जो लोग थे वो घर में ही खाना बनाते थे, है ना? और उनको पता होता था कि मैदे का दाम कितना है, चीनी का दाम कितना है, नमक का दाम कितना है, तेल का दाम कितना है ना? और ये उनको ये भी पता होता था मोटे तौर पर कि हाँ, किस सीज़न में ये दाम बढ़ता-घटता है। उनको ये पता होता था कि ये माल सप्लाई कहाँ से होता है ना? नज़दीकी कहाँ से सप्लाई होता है और इस तरह की जानकारी उनको रहती थी। तो ये सब चीज़ें वो घर में ला कर के घर में उसको बनाते थे। या अगर कभी-कभार जो है हफ़्ते 10 दिन में एक बार कभी मार्केट से गए तो खाए, है ना? तो इससे होता ये था कि उनको प्रत्येक चीज़ की जो है कीमत का अंदाज़ा होता था और प्रत्येक चीज़ का जो है शुद्धता की गारंटी मिलती थी उनको और उसके बाद जो है उनके पैसे बचते थे क्योंकि वो सब चीज़ें घर में ला रहे हैं और घर में लाके अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से बना रहे हैं। अगर आज बारिश होनी है, धूप निकल आई, तो नहीं बनाएँगे पकौड़ी। अगर आज धूप निकलनी थी, बारिश हो गई तो पकौड़ी बनाएँगे, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अपने हिसाब से वो बनाते थे, तो इस कारण से होता ये था कि उनके पैसे बचते भी थे और उसी पैसे से जो है उन्होंने अपने मकान भी बना लिए। आप देख लीजिए, पिछली पीढ़ी को देख लीजिए। पिछली पीढ़ी को देख लीजिए जो 90 के दशक में या जो 2000 के दशक में जो हैं, जो रिटायर हुए होंगे, आप देखेंगे कि उनमें से ढेरों लोग जो हैं वो उनके पास पैसा था, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी लिए, उन्होंने अपना जीवन भी बढ़िया गुज़ार लिया, बाद में कहीं मकान-वकान या फ्लैट-व्लैट भी ले लिया, है ना? तो उनकी सेविंग भी थी स्वास्थ्य को भी जितना बचा सकते थे बचाए, है ना? जीवन का स्वाद भी लिए और उसके बाद में जो है अपने बच्चों को पढ़ा करके वो भी जो है एक फारिग हो गए कि हाँ, अपने बच्चों को हमने अच्छी से अच्छी शिक्षा दे दी, किसी को विदेश भेज दिया, किसी को ये कर दिया।
आपके टाइम में चुनौती ये हो रही है कि वो समोसा जो है, वो आप के पास बनाने का कोई साधन नहीं है क्योंकि आप भी बाहर खा रहे हैं और आपकी गर्लफ्रेंड भी बाहर खा रही है या आपकी होने वाली पत्नी बाहर खा रही है या पत्नी बाहर खा रही है ना? तो इसलिए अब समस्या ये हो गई है कि घर में चीज़ लाएँगे भी तो बनाएगा कौन? आपको तो आता नहीं है ना? तो इसलिए समस्या जो है ये गंभीर होती जा रही है क्योंकि अब जो है इस बात को ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है कि जो समोसा खा रहे हैं उसमें मैदा कितना है, कितना शुद्ध है और कितना उसका दाम है। बस आलू कितना है, कितना शुद्ध है और कितना उसका दाम है। जो मसाला उसमें प्रयोग हुआ है वो कितना लगा है, कितना उसका दाम है, कितनी उसकी शुद्धता है। उसमें जो तेल में फ्राई किया गया है वो कितना बार इस्तेमाल हुआ तेल है शुद्ध है कि नहीं है, वो फल्ली का तेल है कि वो और किसका तेल है पता नहीं अपने को, है ना? और उसके बाद में जो है वो दोबारा तला गया है कि वो ठंडा वगैरह समोसा माइक्रोवेव में घुमा के आपको दे दिया वापस, है ना? ये भी आपको नहीं जानकारी है। आपको बस ये जानकारी है कि मेरे को अभी भूख लग रही है, कुछ खाने की इच्छा है, समोसा है, मोमो है नूडल है जो भी आप लोग खाते होंगे मंचूरियन है और भी कई सारे ऐसे नाम आते हैं जो मेरे को या दिमाग में नहीं आते लेकिन सुनता रहता हूँ। जो युवा लोग कुछ परिचित हैं उनके मुँह से सुनता रहता हूँ। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि मोमोज़ हो गया, नूडल हो गया, ये सब जो है खा रहे हैं लोग। किसकी क्वालिटी क्या है, किसका इनपुट कॉस्ट क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके इतना ही अगर काफ़ी नहीं था, जो जुल्म हो रहा है आप पर, इतना ही काफ़ी नहीं था, तो इसके ऊपर और एक लेयर का जुर्म है जुल्म हो रहा है आप पर। वो क्या है? वो ये कि ऑनलाइन आप मँगा रहे हैं, तो ऑनलाइन मँगाने में जो है कितना कॉस्ट आ रहा है, वो भी आपको नहीं जानकारी है ठीक से, है ना? वो भी आपको नहीं मालूम है। हो सकता है कि वो आप ही के घर आज छोड़ने आया हो जो है डिलीवरी वाला या फिर ये भी हो सकता है कि वो 10 घर इधर आया था तो आपका ऑर्डर मिल गया तो उसको और पैसा पुर गया। एक ही शहर के एक ही लोकेलिटी में जो है उसका आना-जाना है, यहीं पर 10 घर से उसको ऑर्डर मिलता है, आप 11वें हो गए तो उसको लाभ ही हो गया उससे, है ना? तो किसी भी चीज़ का इनपुट कॉस्ट, किसी भी चीज़ का क्वालिटी जो है आपको जानकारी नहीं है और आप केवल एक एक ब्लाइंड उपभोक्ता की तरह जो है आपका व्यवहार हो रहा है ना? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, आप इस बात को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका इनपुट कॉस्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आइसक्रीम में जो कटी हुई उँगली उँगली मिल रही है या किसी किसी उसमें जो है कोई तिलचट्टा या छिपकली मिल रही है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ मतलब कह रहा हूँ कि जो खाना आपके घर में आया, डिलीवर हुआ और उसको आपने खाया स्वाद से और उसके बाद पलट के सो गए। मैं उस खाने की बात कर रहा हूँ कि उसमें भी जो है क्वालिटी का, उसके इनपुट कॉस्ट का पता नहीं है आपको। तो ये हो सकता है कि आज आप युवा हैं, आज आप खूबसूरत हैं, आज आप जवान हैं, आज आप पैसे वाले हैं, लेकिन अगर यही चलता रहा, तो कल को ये मार्केट समझ जाएगा कि ये युवा पीढ़ी जो निकली है, इसको कोई जानकारी नहीं है और ना इसकी कोई रुचि है उसमें। इनपुट कॉस्ट जानने में जो प्रत्येक कंपोनेंट है, समोसा में लगने वाला मैदा, समोसा में लगने वाला नमक, समोसा में लगने वाला आलू, समोसा में लगने वाला तेल, समोसा में लगने वाला मसाला, समोसा में लगने वाला और भी जो भी आप पनीर-वनीर जो भी खाते होंगे, समोसा में अगर आप कुछ नॉन-वेज समोसा खाते होंगे, जो भी आप खाते हैं, है ना? तो वो समोसे का इनपुट कॉस्ट और उसका क्वालिटी के बारे में आपको जानकारी नहीं है। जिस दिन मार्केट इस बात को समझ गया, अभी भी समझा होगा, इसको कौन जानता है कि अभी नहीं समझा है। तो जिस दिन इस बात की समझ हो गई, उस दिन जो है दाम कभी भी 10 से 25, 25 से 50, 50 से 250 है ना? इस तरह से कभी भी बढ़ सकते हैं, है ना? तो इसलिए और आपकी आपके साथ समस्या क्या होगी कि अगर आपने जो है शादी करके घर चलाना मुश्किल होगा क्योंकि दाम बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद में फिर बच्चे को पैदा करना और भी मुश्किल है, सोचना पड़ेगा। फिर बच्चे को कैसे हम सँभालें, उसको कैसे अच्छा जीवन दें, उसके लिए सोचना पड़ेगा। तो पैसा होते हुए, सक्षम होते हुए, खूबसूरत होते हुए और पब्लिक के बीच में रहना पसंद करते हुए, मिलनसार होते हुए भी आपके जीवन में चुनौतियाँ बढ़ती जाएँगी क्योंकि आप ये गलती कर रहे हैं कि जो भी आप उपभोग कर रहे हैं, उसका इनपुट कॉस्ट और उसकी क्वालिटी के बारे में आपको जानकारी नहीं है ना? तो ये चीज़ आगे चल के आपको फँसा सकती है। अगर क्वालिटी के बारे में, इनपुट कॉस्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो इनपुट कॉस्ट के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण आपका पैसा ज़्यादा निकलेगा और आपकी सेविंग कम होती जाएगी, है ना? और क्वालिटी के बारे में जानकारी ना होने से हो सकता है कि जो आपके परिवार में कभी किसी को बीमारी ना हुई हो, वो आपको भी लग जाए, जिसको कहते हैं लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। या फिर ये भी हो सकता है कि जो जो बीमारी आपको 60 साल में लगनी थी वो 40 में लग जाए, है ना?
तो वो फिर कहीं न कहीं आपके लिए चुनौती बनेगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो अमेरिकी बाज़ारवाद है, उसका अंधे रूप में पालन ना करें, अपना दिमाग लगाएँ, अपना विवेक इस्तेमाल करें और अगर आप अच्छे समय को भोग रहे हैं, तो उसको अच्छा कैसे बनाए रखना है, इसके बारे में भी जो है विचार करने की ज़रूरत है। इसके बारे में भी जो है सहयोगात्मक रवैया और एक सहकारिता वाला रवैया जो है उसको अपनाने की ज़रूरत है। बजाए इसके कि हम जो हैं अपने आप कंज़्यूमर समझें और हम कहें कि भई ये मैंने पेटीएम कर दिया, ये मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, अब ला मेरे को प्लेट में दे सॉस डाल कर के और मैं भकोसूँगा और मैं जाऊँगा और फिर मुझे परवाह नहीं है कि मार्केट कहाँ जा रहा है ना? तो रवैया अपना जो है थोड़ा-सा सुधारना होगा क्योंकि वो मर्ज़ी है आपकी क्योंकि सर है आपका, जीवन है आपका, जेब है आपका।